जाएगा। आज आपका जो टॉपिक होगा यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। 6 प्रकार की स्थितियां होती हैं और 6 स्थितियां पहले अलग अलग करके समझाऊंगा, उसके बाद एक बार सिनैप्स दूंगा, पूरा रिवीजन एक ही डायग्राम में। तो आप लास्ट तक देखिएगा, क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही परिवार है, इसको बड़ा कीजिए। चलिए आपको मैं बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखाने के लिए बना दिया है, इसी से स्टार्ट करूंगा, परेशानी हुई क्या है। देखिए ये अवतल दर्पण होता है। दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है, किस प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है, पीछे की क्लासों में बताया है, आप पढ़िएगा। डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। ये दर्पण होता है, दर्पण का द्वारक होता है, ठीक है, अपेर्चर जिसको बोलते हैं। तो ये M1 से लेकर M2 तक होता है, इसके बीच में ही रिफ्लेक्शन होगा। क्यों साहब, लाइसेंस इतना ही है। लाइसेंस का मतलब पॉलिश इतने नहीं की है। अगर यहाँ लाइट जाएगी किरण तो ये इधर चली जाएगी, फिर नहीं लौटेगी, लेकिन यहाँ तक लड़ेगी तो वो अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब इतनी रेंज है, हमारे गिरफ्त में आओगे तो ठीक, दूर से चले जाओगे तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, जा रहे हो अपने घर जाओ। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव होता है, पोल ऑफ मिरर। ये फोकस होता है, आप जानते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका सेंटर। बात समझ में आ गई। यहीं पर पहली स्थिति आप हेडिंग डाल लें, मेरे साथ मैं बनाता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी when the object at infinity then the condition of image कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ये सारी चीजें बताएंगे। तो मान लीजिए ये अनंत है, इनफाइनाइट है, बॉडी एक यहां पर रखी होगी। ये जब यहां से जाती है इसको हम इधर मूव कराते हैं। ये बॉडी का नाम मैंने ए और बी दे दिया। ये मूव कराते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर गुजर गई फोकस से, ठीक। आर्ट इतनी अच्छी नहीं है बट आप समझिए। फिर हमने एक बॉडी यहां से मान ली, इसको भी इधर हम जब मूव कराते हैं तो ये भी जो है रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो यानी जो हमारा ये फोकस का पॉइंट है, इमेज हमारा यहीं पर बनेगा। तो आप क्या लिखोगे इस कंडीशन के लिए, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नंबर 1, दर्पण के इधर जो भी बनता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, वास्तविक। नंबर 2 क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा कि सीधा। अब देखिए इमेज, बॉडी यहां पर है और इमेज कैसा, उल्टा बनना है, इधर साइड बनना है, तो आप लिखोगे उल्टा बनना है, वास्तविक उल्टा। उल्टा को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। मैं लिखता ही चलता हूं, रियल, उल्टा को बोलते हैं इन्वर्टेड। क्यों आपका समय बर्बाद करूं, लगातार लिखता हूं। वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, भैया ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बॉडी एकदम पॉइंट साइज का बनना, बहुत छोटा, तो आप लिखोगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक, बहुत छोटा, बहुत छोटा। वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, और कहां पर बनना है, फोकस पर, एट फोकस, यानी फोकस पर बनेगा, फोकस पर। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक सवाल ऐसे ही पूछ लेंगे, जैसे सवाल आ जाएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर कब बनता है, ऑप्शन दे देगा, जब वस्तु अनंत पर हो, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन होगा जब वस्तु फोकस पर रखी हो, ऑप्शन नंबर 3। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखी हो, नंबर 4। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, when body at infinite, यानी when object at infinite, this image will become on the focus। क्लियर, सवाल ऐसे ही आएंगे, मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, परेशान मत होइए। दूसरा, दूसरी कंडीशन आप लिखेंगे, ये पहली है। सेकंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत, अब आगे बढ़ाएंगे, इधर आगे बढ़ाएंगे तो इमेज भी बढ़ता चलेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी डार्क लाइन पर होना चाहिए। जब
वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र को सी से दिखाया मैंने, सी के बीच में हो, सी के मध्य हो, ठीक। तब कैसा बनेगा आप देखिए, पॉलिश कर दीजिए, ये आपका बन गया, ये एफ होता है। अब बार बार ये बनाना नहीं मेरे को कि ये एम है ये क्या है, ये आपका सी हो गया, ये आपका इनफाइनाइट। तो बॉडी अब मेरे को बीच में रखनी है, मैंने रख लिया, ये ले बात क्लियर है। थोड़ा सा और छोटी करते हैं, इसको इधर मूव कराएं, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, एक को सी से भेजेंगे ये। अब एक पॉइंट यहां पर याद रखना है, जब भी कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है जिस माध्यम से जा रही होती है। बात लिख लीजिए, ये जाएगी तो इधर लौटेगी, लेकिन ये इधर जाएगी और इधर ही वापस आ जाएगी। तो आप ये पॉइंट लिखिए पहले, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से वह जाती है। इंग्लिश वाले लिख दें, व्हेन अ लाइट रे moved from the center of curvature C, then its reflection will be in the same path of which he comes to the reflection of the mirror। जिस जगह से रिफ्लेक्शन होने के लिए आई थी जिस पाथ से, उसी पाथ में रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ये समझिए, बॉडी का नाम दे दिया ए और बी। यहाँ इमेज जो बना था हम इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। इसके बाद अब इमेज कहाँ, जहां काटती है यहीं पर तो इमेज बनेगा, तो इमेज में बना देता हूं, ये इमेज बन गया आपका। इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश। आप फिर से बता दोगे, ये सब पी है आप जानते हैं। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी, इसका प्रतिबिंब कैसा है, आपकी पॉइंट से थोड़ा बना है लेकिन बॉडी से छोटा है। यहां बॉडी आपको छोटी दिख रही है लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, डायग्राम मेरा गलत बना है, ठीक है। तो नंबर एक, पहला तो वही वास्तविक यानी रियल बनेगा, दूसरा इन्वर्टेड उल्टा बनना है, इन्वर्टेड। तीसरा क्या बन जाएगा, उल्टा बनना है, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा, छोटा को क्या कहते हैं, स्मॉल। एंड कहां पर बन रहा है ये मेरे बहुत जरूरी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी सी बिटवीन सी एंड एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। थर्ड कंडीशन आपकी आती है, थर्ड कंडीशन जब आपकी, अब मैंने यहां तक पहुंचा दिया अनंत और इनफाइनाइट और सी के बीच में। इस बार आप लिखोगे जब सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, तो सी पर होने के लिए आपको क्या करना है, सेम, ये P है, ये F है, ये C है, तो मैंने बैठा दिया वस्तु को C पर। अब इमेज कहां पर बनेगा, ये गया, टकराया, वापस, ठीक है। फिर एक ये जाएगा, ये टकराएगा, ये भी वापस। तो ये आप देखोगे ये बनना है, यानी ये जो इमेज बनेगी ये आपकी सी पर ही बन रही है, ये और वस्तु के बराबर। तो इमेज की कंडीशंस लिखिए यहाँ पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल यानी वास्तविक, दूसरा वास्तविक के बाद उल्टा इन्वर्टेड, नंबर 3 वस्तु के बराबर यानी इक्वल टू द बॉडी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और सी पर ही बनेगा यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रख करता हूं, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब आपको चौथी कंडीशन हम बताने जा रहे हैं। चौथी क्या कंडीशन होगी? चौथी कंडीशन होने जा रही है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन C एंड F, जब C और F के बीच में हो। आइए बनाते हैं, देखते हैं। ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया, बॉडी यहां पर है, ये गई टकरा के वापस, ये गई टकरा के वापस। इमेज कहां पर बना? C के पीछे। ये बन गया। तो फिर A डैश B डैश जो आपका है, ये आपका AB है, बॉडी है, ये इसका इमेज है। इमेज आपका कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। फिर से आप लिखोगे प्रतिबिंब, यानी इमेज की कंडीशन कैसी है? नंबर 1 इन्वर्टेड यानी उल्टा। नंबर 2 वस्तु से बड़ी, इस बार लिखोगे, यानी लार्जर टू दी ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ी, क्योंकि आप देख पा रहे हो इससे बड़ी होगी इस बार। सी के पीछे जाएगा, सिस्टम बदल गया। तीसरा क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ी। और तीसरा कंडीशन होता है बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, अनंत और सी के बीच में। ये अनंत है आपका, अनंत और सी के बीच में बन रही है इमेज। चौथी कंडीशन रियल तो आपको लिखना ही है। यही 4 कंडीशंस बनती हैं आप इसके चौथे कंडीशन के लिए। फिफ्थ कंडीशन है जब वस्तु फोकस पर हो। आइए फोकस पर ले चलते हैं इसको। व्हेन ऑब्जेक्ट एट F फोकस, ये आपका P है, ये आपका F है, ये आपका C है। तो यहां पर मैंने कहा इस जगह को, ये गई टकराई, इसके बाद ये गई, ये टकराई। अब ये कहीं मिलेगी नहीं। ये बॉडी का नाम हमने दिया A और B। सॉरी, इसको जब आप देखोगे तो यहां पर जो है ये कहीं नहीं मिल रही, इनफाइनाइट। तो हम लिख देंगे बॉडी कहां पर बनेगी, इमेज कहां बनेगा? A डैश B डैश एट इनफाइनाइट। कंडीशंस मैं लिखाता हूं, लिखिए। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? नंबर 1 रियल, इधर जो भी बनेगा रियल ही है। नंबर 2 उल्टा है, इन्वर्टेड है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस जानते हैं क्या होता है? जिस पर दर्पण का ध्रुव, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सारा चीज मौजूद हो, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष। इन्वर्टेड, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, इमेज बहुत बड़ा बनेगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी क्या है कि कहां पर बनेगा? एट इनफाइनाइट, अनंत पर बनेगा। तो ये 5 कंडीशन हो गई जिसमें रियल बनेगा। अब फ्रेंड्स एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वर्चुअल बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए इसको भी। छठी कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट नहीं, बिटवीन F एंड P, यानी फोकस और पोल के बीच में होगा। ऐसे ये आपका P होता है, ये आपका F होता है, ये आपका C होता है। तो F और P के बीच में होना चाहिए। लियो मैंने यहां पर बैठा दिया। अब इसको भी हमको इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इमेज इधर निकल जाएगी। आप समझिए, इधर जानी चाहिए थी। इमेज बनेगा कैसा? ये। अब एक हम इसको C से भिजवाएंगे,
ये जाना इधर चाहिए था इसके हिसाब से, लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ, ये उधर चला गया, तो ये भी इधर हो गई और ये भी, और इमेज आपका ए डैश बी डैश यहां पर बनेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इमेज के लिए कंडीशन प्रतिबिंब सीधा, पहली बात तो सीधा बनेगा। सीधे को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और सीधे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। सीधा को बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट बनेगा। दूसरा वर्चुअल, आभासी, आभासी, अब अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं, आप लिख लोगे। तीसरा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। चौथा कहां पर, 2f1 पर, 2f1 पर। यहाँ पे एक फोकस होता है, आप जब पढ़ोगे उत्तल दर्पण तो वहां पे ऐसे ही इमेज बनेंगे, तो आपको बताएंगे वहां दो ही दर्पण, दो ही कंडीशन होती है इमेज बनने की। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले ले चुके होंगे। ये मैंने आपको सारे दर्पण के कंडीशंस बता दिए, कहां पर वो कैसे है। अब मैं एक बार रिवीजन कराता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे शुरू से। देखिए अगर आपको समझ में आ गया, मेरे साथ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर होती है, यानी व्हेन बॉडी एट इनफिनिट, इमेज कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर। कैसी होगी, पॉइंट साइज बहुत छोटी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, यानी उल्टा बनेगी, वास्तविक बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, फोकस पर बनेगी। पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, इनफाइनाइट एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तब इमेज कहां पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। वस्तु से छोटी बनेगी, उल्टा बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक। थर्ड कंडीशन, जब वस्तु सी पर हो तो इमेज कहां बनेगी, भाई साहब इमेज भी सी पर बनती है, यहीं पर बाप और बेटे बराबर हो जाते हैं। ठीक, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे। कैसी बनेगी, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। चौथी कंडीशन, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो इमेज कहां बनता है, इमेज बनता है सी और इनफाइनाइट के बीच में। हम इधर आगे बढ़े, वो उधर पीछे बढ़ गए, समझ रहे हो, वो उधर आगे बढ़ता है, इमेज इधर बढ़ता जाए, इमेज इधर बढ़ेगा, बॉडी इधर बढ़ेगी। ठीक, तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में होती है तो इमेज कहां बनता है, सी और इनफाइनाइट के बीच में। ठीक, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ी बनेगी, उल्टा बनेगी और रियल बनेगी, यही चीजें होती हैं। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु सी पर हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सी, नहीं सॉरी एफ, फोकस। ठीक, जब फोकस पर होगी तब कैसी बनेगी, तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर होती है इमेज आपकी बनती है कैसी, इमेज बनेगी रियल, इमेज बनेगी इन्वर्टेड, इमेज बनेगी वेरी लार्ज, बहुत बड़ी, हाईली लार्ज, और कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पे। 5 कंडीशन हो गई। छठी कंडीशन आपके ये सामने है। छठी कंडीशन में क्या होता है, जब वस्तु एफ और पी यानी पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज दूसरी तरफ चला जाता है, आभासी बनने लगता है, वर्चुअल बनेगा, सीधा इरेक्ट बनेगा, 2f1 यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 6 कंडीशन होती हैं। मैंने 6 आपको पढ़ाई भी, रिवाइज भी करा दी। आई होप आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो यार अब तो मतलब कहना नहीं चाहिए कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है, अब तो लाइक दबा करो यार, शेयर करो इसको, है। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो शेयर करिए, और मजा आ रहा है और लड़कों को जोड़िए जिनसे और लोगों का भी फायदा हो सके। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरीके से। नमस्कार।